दिस इज अ टेबल फॉर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। अब इसमें देखें जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन कौन सी हैं? मीजल, मम्प्स, रुबेला, एमएमआर। एमएमआर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बिफोर प्रेगनेंसी तो दे सकते हैं बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं दे सकते, और पोस्टपार्टम पीरियड में भी यू कैन गिव इट ओनली फॉर ससेप्टेबल पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क हैं, उनमें आप दे सकते। आखिर में जो रिमार्क्स हैं उनको भी देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। अवॉइड कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करें फॉर 4 वीक्स / 28 डेज। 28 डेज के लिए आपने अवॉइड करना है, यानी अगर आपने किसी को वैक्सीन लगा दी तो कम से कम भी अगले 4 हफ्तों तक मरीज को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। आगे देखें, कोविड-19 बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, सेफ है। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बिफोर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, सब तरफ दे सकते हैं। उसके बाद वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल नहीं देनी आपने प्रेगनेंसी में। और अगेन इसके लिए भी वही सेम रिमार्क्स हैं, अवॉइड कंसेप्शन 4 वीक्स के लिए। फिर टेटनस, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टीडैप के नाम से जो आता है ये भी बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। 2 डोजेज हम लगाते भी होते हैं टीटी की। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ए और सी, इसमें क्या क्या है? हेपेटाइटिस बी कैन बी गिवन, इसको आप दे सकते हैं, 3 डोजेज आती हैं इसकी। ए वैक्सीन जो है ये प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ओनली हाई रिस्क केसेस में हम देते हैं। हेपेटाइटिस सी की तो खैर वैक्सीन ही नहीं है ना। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा में 2 बातें याद रखनी है। एक है इन्फ्लुएंजा जो कि लाइव अटेनुएटेड है। 2 तरह की होती है ना वैक्सीन, एक किल्ड वैक्सीन होती हैं, एक लाइव अटेनुएटेड होती हैं। लाइव अटेनुएटेड में जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो जिंदा होता है, सो उसकी बड़ी ज्यादा विरुलेंस होती है, जबकि जो किल्ड वैक्सीन होती है ना उसमें वो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, सो वो उतनी ज्यादा लीथल नहीं होता। इन्फ्लुएंजा में 2 बातें याद रखें, जो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, IIV या RIV रिकॉम्बिनेंट वाला, वो तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो लाइव अटेनुएटेड वाला यानी कि LAIV वो वाला आपने नहीं देना, नॉट रिकमेंडेड, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के लिए। फिर इसी तरह जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HPV की वैक्सीन, वो भी नहीं देते प्रेगनेंसी में, नॉट रिकमेंडेड है। फिर पोलियो दे सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। BCG, रोटा वायरस वगैरह, टाइफॉइड या जोस्टर का MCQ भी आता है, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद जो मेनिंजोकोकल, निमोकोकल है वो भी आप दे सकते हैं। रेबीज को भी हम लगा देते हैं, कोई मसला नहीं होता रेबीज वैक्सीन से। सो ये थोड़ी सी आपने वैक्सीन की बातें याद रखनी है।